हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीटीयू स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज है तारीख 12 दिसंबर और आज के दिन जीटीयू की ओर से बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है। सबसे पहले अगर हम बता दें इस सर्कुलर में क्या है, तो अभी शायद आप लोगों की एग्जाम चल रही होगी, राइट। भले ही आप सेम 3 में हो, 5 में हो, 7 में हो, आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो रहता ही होगा कि अगर ये एग्जाम है तो अब मेरा सेमिस्टर 2 जो है वो कब होगा चालू, सेमिस्टर 4 जो है वो कब होगा, सेमिस्टर 6 कब होगा, 8 कब होगा, बराबर। तो वो क्वेश्चन जो है वो आज आपके माइंड में से दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, आज के दिन जीटीयू की ओर से आपका इवन टर्म का जो एकेडमिक कैलेंडर है तो वो डिक्लेयर हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पे टाइटल ही देख सकते हो कि एकेडमिक कैलेंडर फॉर एकेडमिक ईयर 2024-2025, बराबर। तो स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो आज हम वीडियो में बात करेंगे डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए कैलेंडर क्या रहेगा, राइट। और अगर आप दूसरे भी कैंडिडेट हो जैसे कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, एमएससी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स या तो फिर इंटीग्रेटेड एमएससी, बीसीए, एमसीए, तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि जितने भी कोर्सेज अंडर दी जीटीयू आते हैं तो उनके लिए ये एकेडमिक कैलेंडर आ चुका है, ओके। तो वो हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल में नए हो तो आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, मेरी इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 12 दिसंबर यानी कि आज के दिन जीटीयू की ओर से ये एकेडमिक कैलेंडर जो है वो स्पेशली एकेडमिक ईयर 2024-2025 के लिए यानी कि इवन टर्म के लिए जो है वो डिक्लेयर हो गया है, राइट। जिसमें सेमेस्टर 2, 6, 8, 10, बराबर, ये सभी सेमेस्टर के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होने वाला है। डोंट वरी गाइज, मैं ये जो पीडीएफ है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो यू कैन इजीली डाउनलोड दिस पीडीएफ। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की अगर आप सेक्शन पे देखोगे, बराबर, सेमेस्टर 2 की अगर हम बात करें तो आपका जो है वो टर्म कब चालू होगा, तो 24 जनवरी 2025 को जो है वो आपका सेमेस्टर 2 चालू हो जाएगा और सेमेस्टर 2 कब एंड होगा, तो वो होगा 10 मई को, बराबर। अब यहाँ पे जीटीयू वालों ने अलग एक, मैं बोलना चाहूँगा जीटीयू वालों को कि यहाँ पे एक अगर टाइम मिले तो जरूर से जरूर यहाँ पे डेट मेंशन करे, ताकि जो है वो एज ए स्टूडेंट को पता चले कि भी मेरी एग्जाम जो है वो जीटीयू की कब होगी, बराबर। आप इस मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स, बराबर। क्योंकि देखने जाए तो इससे पहले भी यानी कि जो सेमेस्टर 1, 3, 7, तो यहाँ पे जो है वो जीटीयू ने ऐसा ही किया था, एग्जाम की डेट जो है वो मेंशन नहीं की थी। तो अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो कमेंट में जरूर लिखना यस कि हाँ जीटीयू वालों थोड़ा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। यहाँ पे एक सेक्शन बनाओ जहाँ पे मेंशन किया गया होगा कि भाई आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है जीटीयू की एग्जाम के लिए, बराबर। तो वो हम स्किप करेंगे हाल के लिए। अब आगे देखेंगे तो वो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4 जो है वो कब स्टार्ट होगा, तो वो होगा 18 दिसंबर से, राइट। और कब एंड होगा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4, तो वो एंडिंग डेट है 28 ऑफ अप्रैल। वैसे ही अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेमेस्टर 6 की बात करें तो 1 जनवरी 2025 से चालू हो जाएगा और अगेन एंड डेट जो है वो है 28 ऑफ अप्रैल। वैसे ही अगर कोई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेमेस्टर 8 में स्टडी कर रहे हैं, बराबर, तो 1 जनवरी 2025 और सेम डेट है 28 अप्रैल 2025, राइट। तो ये तो हो गई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स है उनके लिए। अगर हम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ये रहा। स्पेशली अगर सेकंड सेम की बात करें तो भाई 21 जनवरी से जो है वो आपका सेकंड सेम चालू हो जाएगा और आपका टर्म एंड कब होगा, तो 10 मई। अब यहाँ पे जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है। अगर हम बात करें कि आपकी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की, सपोज करो कि आपकी एग्जाम जो है वो 1 जनवरी को फिनिश हो जाती है, राइट। तो अब 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, बराबर, तो क्या यहाँ पे कॉलेज आना है कि नहीं, तो देखो फ्रेंड्स, कंसीडर करना है आपको इतने 20 डेज जो है वो आपको वेकेशन, राइट। तो बस यही मैं आपको आंसर देना चाहूँगा। फिर अगर हम देखेंगे कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4, तो उनकी भाई सेमेस्टर 4 जो है वो चालू हो जाएगा 19 दिसंबर को और एंडिंग डेट है 4th सेम की, वो है 28 ऑफ अप्रैल। अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 6 की बात करें हम तो वो है 21 2025 और एंडिंग है 10 मई 2025, राइट।
और अगर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 8 की बात करें तो हमको पता है कि आपकी जो है वो इंटर्नशिप रहती है यहाँ पे। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 8 में जो है वो इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कोई भी सर्कुलर आता है तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सेमेस्टर 8 में आपको कैसे रिपोर्ट बनाना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, तो वो सभी की डिटेल्स जो है वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में सभी को क्लियर कर दिया है। राइट, वो सभी टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया है। आपको पता होगा कि आपको जो है वो वीकली बनाना पड़ता है रिपोर्ट, बराबर। तो वो भी कैसे बनाना है, क्या होता है वो वीकली रिपोर्ट, बराबर। तो वो सभी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो ये मेरी यूट्यूब चैनल आपको डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो अभी के अभी इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, बराबर। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो 20 जनवरी 2025 से चालू हो जाएगा आपका सेमेस्टर 8 और एंडिंग डेट है वो है 19 अप्रैल। वैसे ही अगर हम स्पेशली और लास्टली अगर हम बात करें तो वो है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, बराबर। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो सेकंड सेम जो है वो कब स्टार्ट होगा, तो वो आपका स्टार्ट होगा 31 जनवरी 2025 और एंड होगा 10 मई को। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4 की अगर हम बात करें तो भाई 23 ऑफ दिसंबर को जो है वो आपका सेम 4 स्टार्ट हो जाएगा और 28 अप्रैल जो है वो लास्ट टर्म एंड डेट है। फ्रेंड्स, ये जीटीयू के एकेडमिक कैलेंडर में अगर हम लास्ट में देखें तो मेंशन किया गया है समर वेकेशन। जीटीयू का समर वेकेशन एज ए स्टूडेंट के लिए कब रहेगा, तो वो रहेगा 11 मई से लेकर 28 जून तक। राइट, सो अगर हम देखने जाए तो सबसे पहले बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 4 की अगर हम बात करें, राइट, तो उनका जो है वो टर्म एंड होता है 28 ऑफ अप्रैल। सो आपके माइंड में एक कंफ्यूजन तो रहेगा ही रहेगा कि देखो अगर मेरा अप्रैल मंथ में यानी कि 28 ऑफ अप्रैल में मेरा टर्म एंड होता है तो जीटीयू के समर वेकेशन के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो 28 अप्रैल से लेकर 28 मई और 28 जून, क्या ये 2 महीने तक मेरा जीटीयू का वेकेशन रहेगा कि फिर इस ही महीने में जीटीयू यानी कि देखो 28 अप्रैल से लेकर अगर देखने जाए तो आपका समर वेकेशन चालू होगा 11 मई तक, राइट। तो क्या जीटीयू इन 10 दिनों के अंदर ही मेरी एग्जाम कंडक्ट करेगा, जीटीयू की थियरी एग्जाम कब होगी एग्जाम, तो उसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स मैं भी आंसर देने में असमर्थ हूँ, राइट। सो अगर यही सिचुएशन देखने जाए तो दूसरे कौन से केस में है, तो वो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के जो सेमेस्टर 4, 6 और 8 के स्टूडेंट्स है। तो उनकी भी डेट जो है वो टर्म एंड डेट सेम दी गई है, राइट, 28 ऑफ अप्रैल। तो अगेन ये भी क्वेश्चन है कि क्या ये सभी स्टूडेंट्स के लिए भी 2 मंथ का वेकेशन पीरियड रहेगा, क्या रहेगा, बराबर। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बराबर। तो इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स जो भी कोई अपडेट आता है तो मैं जरूर से जरूर इन्फॉर्म करूंगा, बराबर। अगर हम आगे देखने जाए तो मेंशन किया गया है इफ द नंबर ऑफ टीचिंग डेज फॉल्स less than 90 days in the academic sessions due to any reason, it would be the responsibility of the institute to make a good the loss by arranging extra classes। यानी कि देखने जाइए पॉइंट एज अ स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर, क्योंकि ये जो है वो इंस्टीट्यूट वालों को डिफाइन करना होता है कि आपको जो है वो सिलेबस कंप्लीट करे, बराबर। तो ये इसको इग्नोर कर देना। आगे का पॉइंट मेंशन किया गया है द एकेडमिक कैलेंडर इंक्लूड्स द इंटर्नशिप प्रोग्राम इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। यानी कि देखो ये पॉइंट जो है वो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स जैसे कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में जो सेमेस्टर 8 में है, तो यहाँ पे जो एकेडमिक कैलेंडर की डेट मेंशन की गई है 20 जनवरी से लेकर 19 ऑफ अप्रैल। हमको पता है यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट को कितनी 12 वीक्स की जो है वो इंटर्नशिप करने की आती है, बराबर, 12 वीक्स की। तो यहाँ पे जो है वो जीटीयू के जो एकेडमिक कैलेंडर है यहाँ पे जो मेंशन की गई है डेट जैसे कि 20 जनवरी से लेकर 19 ऑफ अप्रैल, बराबर। तो इसी के बीच जो है वो आप अपनी इंटर्नशिप की डेट जो है वो डिसाइड करना। बट फर्दर इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो आई विल डेफिनेटली मेक ऑन वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो आपको क्या करना है, मेरे साथ जो है वो एंगेज रहना है, राइट। अभी के अभी मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। तो आई जस्ट होप कि ये सब आपको पता चल गया होगा। ज़्यादातर जो है वो मेरी चैनल में इंजीनियरिंग वाले ही स्टूडेंट्स है, इस वजह से मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के ये वाले कोर्सेज को कवर किया है। फ्रेंड्स, अगर आप दूसरे कोर्सेज में आते हो तो वो सभी की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है, एंडिंग डेट है, बराबर। आई जस्ट होप कि आपको ये सर्कुलर क्या था पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या तो फिर आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ओके। और मैंने एक स्पेशल एक व्हाट्सअप चैनल भी बनाई है, तो जैसे ही कोई भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर आता है तो मैं मेरी व्हाट्सअप चैनल पे भी वो वीडियो का लिंक पुट आउट कर देता हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ मेरी व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल GTU स्टूडेंट्स।